एडन, काउंसिल डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है कि आज से तुम एक कोड ब्रेकर हो, समझे क्या? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे काफी उम्मीद है तुमसे जीरो कोड 6। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत और बुराई के बदले न्याय का हथौड़ा, ठीक है? काय नया कोड ब्रेकर काफी अच्छा है ना? हाँ, हमें लगता है कि हमें उसे प्रमोशन देना चाहिए। वो काफी अच्छा है। हाँ, हमें उसे प्रमोशन कर देना चाहिए। तुमने काफी अच्छा लड़का ढूंढा है। हाँ, अब डरने की कोई बात नहीं है। एनीमे वो भी रोज हिंदी डब के साथ। तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि एनिमे का डबर आ चुका है जो कि आपको रोज हिंदी डब में एनिमे दिखाएगा, वो भी हर रोज शाम 6 बजे। तो आपको बस सिंपली गूगल पे जाना है और सर्च करना है animekadabar.blogspot.com और आपको हमारी वेबसाइट दिख जाएगी जैसा इसमें लिखा गया है, और आप उससे हर रोज एक एनिमे देख सकते हैं। तो आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट। 1:20। हरुये के बारे में जो सुना उसके लिए मुझे काफी बुरा लगा, लेकिन हितोमी मेरी बात सुनो। अब से तुम कोड नंबर 05 हो। हे, आ जाओ, पकड़ो इसे, ठीक है? हे, रुको मेरे लिए। उनकी मुस्कान बहुत कीमती है। कोड 03, तुम कोड 03 और कोड 06 पीछे से आओगे, ठीक है? वो नमूने बहुत दिक्कत देने वाला है। सुनने में यह भी आया है कि उनके पास स्पेशल एबिलिटीज है जो कि एडन से पंगा लिया गया है। वो तुम्हारी तरह ही ताकतवर है, तो इस बार ध्यान से लड़ना। आज तुम्हें उन्हें ठिकाने लगाना है। अरे नहीं दोस्तों, क्या तुम ठीक हो? तो कुत्ते तुम यहाँ आ ही गए। तेरी तो कोड 01, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों को मारने की? ओह, तो तुम्हारा ही नाम है कोड ब्रेकर हितोमी। तुमने बहुत लोगों को मारा और तुम्हारी स्पेशलिटी काफी कमाल की है, लेकिन बेशक तुमने मुझे हराया होगा एक बार, लेकिन अब तुम मुझे नहीं हरा सकते क्योंकि मैं मर नहीं सकता हूँ। ये सब तो मर चुके हैं। तुम रात को बच गए थे, ये काफी हैरानी की बात है, समझे क्या तुम? क्योंकि मुझे पता है कि दुश्मन एक बच गया है, लेकिन हमारा मिशन कंप्लीट हुआ है, समझे क्या तुम? इससे पूरी तरह खत्म हो गए हैं। ऐसी जीत का क्या फायदा जब सारे लोग मर चुके हैं? तो हमने लोगों को मरने दिया। हाँ, वाकई में सिचुएशन काफी बुरी है। समझो कि 4 लोग कोड ब्रेकर्स मारे गए हैं और केवल 2 ही बच पाए। हमें और टैलेंटेड लोगों की जरूरत है। हे के मेरी बात सुनो। कोड ब्रेकर्स की पावर के बारे में एडन को कितना पता है? मतलब कि कोड 06 की स्पेशल एबिलिटी कंट्रोल से बाहर थी। वो बहुत स्पेशल एबिलिटी थी, वाटर वाली, लेकिन वो ऐसी थी मानो एक जानवर सी हो, समझे क्या तुम? इसका मतलब यह है कि उन्हें दुश्मनों ने नहीं मारा। ये कहानी तो बिल्कुल कोड 04 की तरह है जो 1 साल पहले हुई थी।
हाँ बिल्कुल, इसके बारे में मुझे जानकारी इकट्ठा करो और मुझे जानने दो कि इसका क्या हुआ था। ठीक है, जैसा तुम क्या है उससे तुम कोड ब्रेकर 01 हो। इसका मतलब है कि दाइस। ठीक है हाई के, अब से मैं किसी को भी मरने नहीं दूंगा। मैं जब तक दाइस बना रहूंगा तब तक तो आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत और बुराई के बदले बुराई। जल जाओ तुम। ओगामी रे, उसकी एबिलिटी काफी कमाल की है। हाँ, उसकी एबिलिटी रेटिंग में सबसे ज्यादा है। लेकिन वो काफी ज्यादा रिस्की है। उसे बुराई बिल्कुल भी पसंद नहीं। एक जाल, क्या कर रहे हो ओगामी? तुम सबसे नीचे वाले कोड ब्रेकर इसीलिए हो। तोकी, जुबान संभाल कर। मुझे महान तोकी कहो। तुम्हें तो यह कहना चाहिए कि महान तोकी, आपका धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई है। बोलो ओगामी, समझे क्या तुम? चारों तरफ नजर रखा करो तोकी। मैं चारों तरफ ही नजर रख रहा था, समझे क्या तुम? ओगामी, तुम्हारा मिशन शायद उस बच्चे को बचाना था। बुराई को मिटाने के चक्कर में इतना भी पागल मत बन जाओ कि कुछ जरूरी चीजों को ध्यान ही ना दो। ठीक है, चलो घर चले। यहाँ पर ही रुको। ओगामी, तुम कोड ब्रेकर क्यों बने? बुराई को मिटाने के लिए। मान लो कि तुम्हारे मौत का समय आ गया हो, ठीक है, और तुम्हारे पास कुछ कम समय बचे तो तुम क्या करोगे? मैं गहरी सांस लूंगा और बुराई को अंत तक जला दूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता। तुम बहुत मजाकिया हो ओगामी, ये सच बात नहीं है। मैं ऐसा आदमी बनना चाहता हूँ जो दूसरों को मरते दम तक बचाता रहेगा। तुम्हें दूसरों की इतनी परवाह क्यों है? मैं पहले से ऐसा ही हूँ ओगामी। हम कोड ब्रेकर्स दुनिया को वो सबक सिखाता है, बुराई को वो सबक सिखाता है जो कानून कभी नहीं सिखा सकती है। इसलिए हम लोगों को सजा देते हैं और हमारे पास ताकत कमजोर की मदद करने के लिए है। इसलिए हम कोड ब्रेकर्स हैं। हम शांति लाते हैं अपनी ताकतों के कारण, और ऐसा मैं सोचता हूँ भले ही इससे तुम्हारी जान खतरे में ही क्यों ना हो, क्यों है ना? अगर ऐसा करने से कोई बचता है तो मैं उसे बचाऊंगा।
वैसे अगर मैं पहले मर गया तो मैं तुम लोग के सब में जिंदा रहूंगा, तुम लोग के दिलों में, इतना ही काफी है। लेकिन अगर मैं पहले मर गया तो मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। जब तक हूं तब तक तो नहीं। हे नंबर 1, क्या तुम ठीक हो? ये लॉस्ट हो गया क्या? ये तो हाँ, ये वही इंसान है जिसने हमारे लोगों को मारा था और सारे कोड ब्रेकर्स का वजूद खत्म कर दिया था, और ये वापस आ चुका है। अब खतरा आ चुका है। तो क्या तुम इससे लड़ोगे? बिल्कुल। टाइम आ गया है, ऑपरेशन शुरू करो। ठीक है, हम पे बोझ मत बनना होगा। हमें दुश्मन हर एक कमरे में है, तो हमें प्लान के हिसाब से चलना होगा। ठीक है? तुम पहले ही डेड जोन में हो। जल्दी बाहर निकलो कुत्ते। तो तुम मरना चाहते हो क्या? मरना तुम चाहते हो? अरे हाँ, तुम तो वही हो, है ना? तुम यहाँ पर बदला लेने आए हो। तुम्हें इतनी पावर है, लेकिन अभी भी एडेन के कुत्ते बने हुए हो। कोई काम के नहीं तुम। हे जीरोवान, अरे ये क्या नए पिल्ले पाल लिए तुमने? वैसे तुम सब मेरी साइड क्यों नहीं आ जाते? मैं बताता हूँ कि जैसे तुम अपनी पावर्स का खुल कर इस्तेमाल कर सकते हो, काफी मजा कर सकते हो, पैसा ही पैसा होगा तुम्हारे पास, और तुम हक से जी सकते हो, एक कोड ब्रेकर की तरह नहीं। समझे क्या तुम? तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता भी है क्यों कहो तुमने कितनी मेहनत की है हमें ढूंढने में? हाँ, ये बात याद रखो तुम कि हम एक कोड ब्रेकर है जो कि किसी के गुलाम नहीं है। कुत्तों, हमारे पास पहले ही काफी मजा है। देखो सुनो, कोड ब्रेकर्स बुराई को खत्म करता है। अगर हम भी तुम्हारी तरह हो जाए तो नए कोड ब्रेकर्स आएंगे और हमें खत्म कर देंगे। लेकिन कोड ब्रेकर्स तुम्हारी तरह नहीं है, कुत्ते कहीं के। समझे क्या तुम? हाँ, तुम एक कमीने हो, समझे? बहुत बोल लिया तुमने। तो अगला कौन है? सामने आओ जल्दी और मौत के घाट उतर जाओ, जैसा मैंने कहा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या? मैं अब बदल चुका हूँ। मैं अब कोड ब्रेकर्स को मरने नहीं दूंगा, समझे क्या तुम? बहुत हुआ। अरे नहीं, मेरी बॉडी अपने आप चल रही है। ये क्या हुआ? जब तुमने मुझे टच किया था तब मैंने अपने दिमाग से तुम्हारे दिमाग में कमांड्स डाल दिए थे, और तुम अब खुद की ही पावर से खुद को जला दोगे। देखा, बुराई में जाने का नतीजा। अब तुम मरने वाले हो, समझे क्या तुम? काम हो गया है। किसी को चोट लगी है क्या? है, अगर किसी को चोट लगी तो वो तुम हो, हितोमी। अपने हाथों को देखो। अरे ये कुछ भी नहीं है, ये तो चोट नॉर्मल है, मैं ठीक हो जाऊंगा। हाँ, हे, ये कीड़ा है, इसे ले लो। हाँ, तुम्हारा धन्यवाद। नंबर 1 ने फिर से सबसे ताकतवर को हराया। मैं ऐसो, क्योंकि मैं ऐसो और तुम्हारा लीडर। मेरे रिटायरमेंट के बाद जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो तुम्हें सब संभालना पड़ेगा, समझे क्या? ये काफी मुश्किल होगा। ओगामी, तुमने काफी अच्छा काम किया है। हाँ, हे ओगामी, क्या हुआ? और कोई काम है क्या? हाँ,
मुझे तुम पर भरोसा है ओगामी। मुझे यकीन है कि हम अब एक अल्टीमेट टीम बनाएंगे और अब से कोई नहीं मरेगा, कोई भी नहीं। दोस्तों, अब सब ठीक हो गया है, हम अभी भी साथ हैं। हे मेरे लिए रुको, हे रुको। हे, इसमें हंसने की क्या बात है? मैं बहुत खुश हूँ। तो क्या तुम नहीं समझे क्या ओगामी? समझो। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। और तुम मुझे अपना दोस्त समझना बंद करोगे क्या? तुम बार बार मुझे अपना दोस्त समझ रहे हो। जब तुम मुझे पीछे छोड़ दोगे तो मैं भी बंद कर दूंगा ओगामी। इसका क्या मतलब है? ये वही रिपोर्ट है जो तुमने मुझे बनाने को कहा था जब कोड ब्रेकर्स बेकाबू हो जाते हैं अपनी ताकतों के कारण। वो लोस्ट भी नहीं हो पाता है जिनके कारण उनकी स्पेशलिटी उन्हीं की जान ले लेती है। ऐसा कोड ब्रेकर के इतिहास में कई बार देखने को हुआ है, समझे? कोड एंड इसका, हाँ, एडन तो इसे यही कहता है। हे हाय के, क्या एडन को इस बारे में पता था क्या? हाँ सर, तो वो हमसे ये बात छुपा क्यों रहा था? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं यहाँ इसलिए आया ताकि मैं किसी को मरने ना दूं, और यहाँ पर मेरे खुद के साथी तो, और अब कोड एंड यही है कोड ब्रेकर का भाग्य। ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, अगर ऐसा सच है तो वो बेचारे। हे हितोमी, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या तुम्हें कुछ चाहिए क्या, या फिर तुम्हें मुझसे कोई काम है क्या? बताओ। जब ये बन जाएगा। ओह, तो तुम उस टावर की बात कर रहे हो क्या? जब वो बन जाएगा तो बहुत सारे लोग अपने परिवार के साथ उसे देखने जाएंगे। हाँ, शायद सही है। मैं अब यहाँ आ ही गया हूँ तो इसे दे के जाता हूँ। ये लो, यह है कल के मिशंस का डाटा जो कि तुम्हें कंप्लीट करना है। कोड ब्रेकर मिशन, हाँ ये है। हे ओगामी, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे क्या? नहीं, कुछ नहीं। अगर ये यहाँ से भागेंगे तो एडन इनको मरवा देगा और एडन इनको और इनके परिवार को ख़त्म कर देगा। लेकिन अगर कोड ब्रेकर से इनका भाग गया है तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। शायद इनका कोड एंड मुझे बता देना चाहिए, लेकिन मैं नहीं बता सकता हूँ, वरना ये लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। मैं इन्हें नॉर्मल लाइफ जीने दूंगा। हाँ, क्योंकि जब ये कोड ब्रेकर होंगे तो इनके पास कोई परिवार नहीं होगा, कोई इमोशन नहीं है, साथ ही में वो आगे चलकर मर जाएंगे और किसी के बारे में इसको पता नहीं चलेगा कि इन्होंने कितने बलिदान दिए हैं। लेकिन मुझे एडन से सीधे इसके बारे में बात करनी होगी। डाटा के लिए शुक्रिया ओगामी। तुम्हें और कुछ चाहिए? नहीं, कल बस अपना बेच देना, ठीक है? और कुछ नहीं। ठीक है। मैं हूँ कोड 01, जिसे सब बच्चे एस कहते हैं। मुझे इन बच्चों को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ, मैं हार नहीं मान सकता। क्या कहा? ही मास्टर हितोमी ने। क्या हुआ है? कल रात हितोमी ने प्राइम मिनिस्टर पर अटैक किया था और बहुत सारे एजेंट्स मारे गए हैं। हमें नहीं पता है कि वो अभी कहाँ चला गया है। हाँ,
कोड नंबर 01 ने प्राइम मिनिस्टर पर अटैक किया है, जिसके कारण अब वो कोई कोड ब्रेकर नहीं है और उसने क्राइम किया है, जिसके कारण कोड ब्रेकर की पदवी अब उसके पास नहीं है। यहाँ तक कि अब उसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल के रूप में देखा जाएगा। बस उसने कहा था कि हम अपना बेस्ट देंगे, लेकिन उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया और चला गया, बिल्कुल उसके तरह। उसने प्राइम मिनिस्टर पर अटैक किया है, लेकिन क्यों? वो किसी को कुछ बताता क्यों नहीं है? आखिर हितोमी के साथ क्या हुआ होगा? ठीक है, हम इस बिगड़ी दुनिया को दोबारा से पहले जैसा अच्छा और प्यारा करने वाले हैं। मेरे ही कुत्तों से पीटना बहुत ज्यादा शर्म की बात है। देश के लोगों, गुड मॉर्निंग। और साथ ही में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि 1 घंटे बाद प्राइम मिनिस्टर फुजिवारा को मार दिया जाएगा। 50,000 लोग भी मारे जाएंगे और साथ ही में उस बॉम्ब से पूरा देश तबाह हो जाएगा जिसे हमने लगाया है, लेकिन बचने का और कोई रास्ता भी नहीं है। हितोमी,広がる惨禍、恐怖する人々。今、運命の時が刻まれる。次回、コードブレイカー第11話、5万人の人質。男たちは決戦の場所にたどり着く。